नाम कौन से पार्क में? ताऊ दीनदयाल पार्क। अच्छा, जो भी लाइटें लगी हुई हैं वो भी ओपन पड़ी हैं, ओपन वायरें पड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। घास कटिंग करते हैं उनको 200 देते हैं। उनको 200 रुपये देते हैं पर डे के। हाँ, तो नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र सोनीपत न्यूज से और इस वक्त आप देख रहे हैं देवीलाल पार्क की तस्वीरें बयां कर रही हैं यहाँ के बदहाल हालात। जी हाँ दोस्तों, लगभग 18 वर्ष पहले 40 एकड़ में बना सोनीपत का सबसे बड़ा देवीलाल पार्क आज लावारिस स्थिति में है, जिसकी कोई सरकार सुध नहीं ले रही है। यहाँ पर लगी गीता ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन की तस्वीर के परखच्चे उड़ चुके हैं और कोई हिंदू यहाँ आकर प्रदर्शन भी नहीं करता। यहाँ उगी 2-2 फुट की घास यहाँ घूमने आए बच्चों व बड़ों के लिए खतरा बन चुकी है। यहाँ खुले पड़े बिजली के नंगे तार किसी भी बड़े हादसे को आमंत्रित कर सकते हैं। यहाँ की सभी सुख सुविधाओं को लग चुका है ग्रहण। इस पार्क की इस दशा का कौन है जिम्मेदार? क्यों नहीं है सरकार व प्रशासन का इस पार्क पर कोई ध्यान? क्या किसी राजनीति का हो चुका है शिकार? सब सवालों के जवाब हम संबंधित अधिकारियों से भी लेंगे। उससे पहले यहाँ घूमने आए लोगों की राय इस पार्क के विषय में क्या है? सतपाल चौहान, चौहान जोशी। आप इस वक्त देवलाल पार्क में आए हो, यहाँ की व्यवस्थाएं देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की व्यवस्था देख के तो ऐसा है कि यहाँ गौर ही नहीं हो रही कुछ भी। सब में कबाड़ खड़ा है, घूमने की जगह तक नहीं रही। इसमें बहुत बुरा हाल है। इसकी सफाई वफाई हो नहीं रही। सरकार क्या कर रही है? इसकी सफाई होनी चाहिए। लोग घूम रहे हैं, इसमें घूमने से बढ़िया होगा तो बढ़िया आनंद होगा घूमने का। वैसे तो यहाँ दिक्कत है, कीड़ा काटा कुछ भी निकल सकता है। यहाँ भी इतनी घास हो रही है, बड़ी भारी दिक्कत है यहाँ घूमने में। लेकिन आते हैं हम घूमने के लिए, फिर भी क्या करें। कहाँ से हैं आप? यहीं से बागड़ से आप यहाँ रोजाना घूमने आते हैं? आते हैं हफ्ते में एक बार। अच्छा, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं आपने देखी बहुत हैं, बेकार है। क्या क्या दिक्कतें आपको सामने तो आती ये हैं? घास है, इसमें सांप सब कुछ भी आ सकता है। हाँ, ना कोई पानी की सुविधा है, ना कोई लेटरिन बाथरूम है। हर चीज़ की समस्या है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको कोई परेशानी है काफ़ी। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, घास देखिए कितनी बड़ी है। काफ़ी बड़ी बड़ी घास है। लाइट है ना पानी है, कोई व्यवस्था नहीं है क्या। तो 2 साल से देख रहा हूँ यहाँ कोई ये है कि थोड़ी सेफ्टी होना चाहिए यहाँ। जैसे सांप है, बरसात के मौसम में सांप को पीछे कुछ भी निकल रहा है तो बच्चे क्या करें? मेरा नाम पवन, कहाँ से आप? गांव रायपुर। हाँ, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, कैसी यहाँ पे व्यवस्था तो आप देख रहे हो, चारों तरफ ये छोटे छोटे बच्चे आप देखो। यहाँ पे सांप, यहाँ किसी भी तरह के जहरीले जानवर बहुत हैं। यहाँ की ना कोई साफ सफाई है, ना कोई घास की कटिंग है किसी भी तरह की। और गलती इनकी भी नहीं। यहाँ पे मैंने बात की थी इनसे, ये एक दिन का 200 रुपये देते हैं इनको ठेकेदार। तो 200 रुपये में आप ये बताइए कि क्या काम करेंगे आज के टाइम में। और इनसे सिग्नेचर करवाते होंगे मेरे ख्याल में 600 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये डेली के। जो यहाँ घास कटिंग करते हैं उनको 200 देते हैं। उनको 200 रुपये देते हैं पर डे के। हाँ, तो वो बेरोजगार हैं, वो तो 200 में ही अपना दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, उससे संतुष्ट है, उनके पास कोई काम नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देख रखा है, यहाँ पे ना तो कोई पेड़ पौधे की कटिंग है, ना कोई घास की कटिंग है। ये आप देख रहे हो, चारों तरफ इतना खतरा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घूमते रहते हैं। कम से कम 1 किलोमीटर में पार्क है ये। यहाँ पे हादसे भी हो सकते हैं और शायद हो भी गए होंगे। हम तो शाम को आते हैं यहाँ पे कभी कभी। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से आप ये बहुत ही मतलब सराहनीय और सामाजिक काम कर रहे हैं, जो इस विषय पे आप आवाज़ उठा रहे हों। इस बात से हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि ऐसी आवाज़ बहुत ही कम उठाते हैं जो आप लोग उठा रहे हो इसको। तो यही है कि इसकी थोड़ी सी ये बात ऊपर तक जाए और इसकी थोड़ी केयर हो। इतनी अच्छा पार्क है ये, कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर है, तो ऊपर तक बात जाए। और यहाँ पे थोड़ा इसके घास वगैरह, पेड़ पौधे कितने अच्छे हैं, इनके थोड़ी केयर की जाए।
मेरा नाम एडवोकेट बसंत कल्याण है। कहाँ से आप? मैं शाहपुर से हूँ। यहाँ की व्यवस्थाओं पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरी हालत हो रही है और ना तो इसकी रख रखाव की हालत कोई जिम्मेवारी ले रखी है, ना इसकी लाइटें हैं। जो भी लाइटें लगी हुई हैं वो भी ओपन पड़ी हैं, ओपन वायरें पड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, उनको फिल नहीं किया गया है। और बड़ी घास होने के कारण बच्चों के पैर वैर आगे पैर वैर कोई भी घटना भी हो सकती बिजली है। का भी बहुत बड़ा खतरा है और गड्ढों की परेशानियां भी हैं, घास वास नहीं कटी हुई है, कोई रख रखाव की व्यवस्था तो है ही नहीं कहीं पर भी। कृपया प्रशासन इसकी तरफ भी ध्यान दे क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ये और काफ़ी शहर का सबसे बड़ा पार्क भी बनता है, तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए प्रशासन को। थोड़ा सा रख रखाव के लिए इस पर कुछ छोड़ना चाहिए किसी न किसी को। यहाँ घूमने आए लोगों के लिए यह घास कितना बड़ा खतरा है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कोई भी सांप व अन्य जहरीला जीव बड़े या बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। 2 फुट लंबे घास में कुछ दिखाई तक नहीं देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बने महल नुमा भवन के ऊपर अनावश्यक पौधे भी उगाए हैं जो साफ तौर पर अधिकारियों की लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पानी के बड़े बड़े फव्वारे चलते थे जो अब सूख चुके हैं, नल बंद पड़े हैं, न यहाँ लाइटिंग है न यहाँ पीने के पानी की कोई सुविधा है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर असामाजिक तत्व रात के अंधेरे में आते हैं और जहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड या जो काम करने वाले रहते हैं उनको कुछ पैसे का लालच देकर यहाँ पर आपत्तिजनक घटनाओं को अंजाम देते हैं। जी, क्या नाम आपका? सुलेख कुमार। आप डेली आते हैं घूमने यहाँ पे? जी, तो यहाँ की व्यवस्थाओं पर आपका क्या विचार है? बहुत बुरा हाल है जी, व्यवस्था का तो कोई यहाँ पर कोई सुधार नहीं। सोनीपत का सबसे बड़ा पार्क है ये। हाँ, बड़ा पार्क है, लेकिन इतना बड़ा पार्क होते हुए हम तो गर्मी में ना तो छिड़का है ना पानी है, घास सूख रही थी। अब चमासे में इतनी बड़ी होगी, कोई अरेंजमेंट नहीं। बहुत बुरा हाल है। प्रशासन से क्या निवेदन आप करेंगे इस तो प्रशासन तो ये कहें जी, इतनी बढ़िया जगह है, इसका रख रखाव अच्छी तरह किया जाए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं की गई है, न यहाँ पर कोई सुरक्षा गार्ड है, जिस वजह से देवीलाल पार्क में असामाजिक तत्व आकर तोड़फोड़ करते हैं, वह गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। यहाँ पर जो कैंटीन लोगों की सुख सुविधा के लिए बनाई गई थी, मिली जानकारी के अनुसार उसमें आपत्तिजनक कार्यों को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर लगी टूटी तस्वीरें बयां करती हैं यहाँ के हालात। हमने यहाँ पर रह रहे एक मजदूर से भी बात की, देखिए उनका क्या कहना। ताऊ देवीलाल पार्क में। अच्छा, यहाँ पे क्या सैलरी मिलती है आपको? क्या मिलता है? जी, हमें मिलती है 8,000 8,000 रुपये महीना? महीना। अच्छा, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे घास कटिंग नहीं हो रही है, जगह जगह तार भी खुले पड़े हैं, बोर्ड जो बिजली के हैं, और पूरी व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था यहाँ पे है नहीं फिलहाल। उसका क्या, किसको जिम्मेदार मानते हो? क्या कारण है, क्या वजह है यहाँ की? जी, इस चीज़ का जिम्मेदार तो हम अपने ठेकेदार को मानते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पे जो कार्य करने वाले हैं, जो घास कटिंग करते हैं, क्या दिक्कत क्या है कि क्यों नहीं कर रहे हैं वो काम यहाँ पे? अभी तो ये है कि इसका काम जा रहा है, इसका टेंडर वेंडर नहीं हो रहा अच्छा, टेंडर नहीं हो रहा है, और कोई वजह? है। नहीं, और अभी कोई काम वजह नहीं लग रहा है यहाँ पे? नहीं, कितने यहाँ दिन से नहीं लग रहा? यहाँ तो महीना हो लिया, हम अलग साइड पे जाते हैं ठेकेदार। अच्छा, यहाँ नहीं काम चल रहा है महीने भर? अरुण कुमार, मैं यहाँ पर हर रोज आता हूँ देवीलाल पार्क में। यहाँ पर सर 2-2 फुट लंबी घास हो रखी है पूरे हाँ। पार्क फ्लोर में। हाँ। तो यहाँ पर बड़े सांप का और इसका खतरनाक जानवरों का डर रहता है।